Now we are going to learn about the detailed study of colloids. What are the things present in colloids? A colloid is made up of two substances. One is dispersed phase and another one is the dispersing medium. आपने आज तक ट्रू सॉल्यूशन भी पढ़ा है और ट्रू सॉल्यूशन में आपने देखा है एक चीज होती है सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट. ओके, the same thing we are going to learn for the colloids also. colloid में जिसका अमाउंट कम होता है, जो बहुत फाइन पार्टिकल में प्रेजेंट होती है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज. और जिसके अंदर ये फेज घुला हुआ रहता है, डिसॉल्व होता है या डिस्पर्स्ड होता है, दैट इज रेफर्स टू एज डिस्पर्सिंग मीडियम. बहुत बार डिस्पर्सिंग मीडियम के नेम पे हमारे पास कॉलोइड्स का नेम होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज अगर एल्कोहल है देन इट इज रेफर्स टू एज एल्कोसोल. अगर वाटर है एक्वस मीडियम है देन इट इज रेफर्स टू एज हाइड्रोसोल. अगर आपके पास मीडियम एयर है तो वो क्या होगा, एरोसोल. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं. अब इन कॉलोइड्स को क्लासिफाई किया गया. क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया है और उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के कॉलोइड्स बने. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एज वेल एज डिस्पर्सिंग मीडियम. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम की क्या फिजिकल स्टेट है, उसके बेसिस पे कॉलोइड्स के टाइप है. और ये आपके पास फर्स्ट वेराइटी है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. Dispersed phase present in low amount and behave as solute. Dispersing medium present in more amount behave as solvent. Name of the colloid and third one, that is of the examples, different example of the colloids. So let us take in the first. If liquid is present in gas, देखो हम गैस एंड गैस से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन आप खुद जानते हो अगर गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे तब भी क्या बनेगा, गैस. तो गैस एंड गैस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, देयरफॉर दैट आर नॉट रेफर्स टू एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ओके, उनको हम कॉलोइड्स में नहीं लेते. लिक्विड अगर डिस्पर्स है गैस में तो हमारे पास जो कॉलोइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल. इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लाउड है, फॉग है, मिस्ट है. अगर सॉलिड है गैस के अंदर दैट इज रेफर्स टू एज एरोसोल. एज सेड बिफोर ओनली एग्जाम्पल आपने देखा है सॉलिड डस्ट स्मोक पार्टिकल से कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, तो एरोसोल है. अगर गैस है लिक्विड के अंदर, आपने सबने झाग देखा है ना साबुन वगैरह का, सरफ का, तो दैट इज द सेम थिंग, गैस प्रेजेंट इन लिक्विड. नाम क्या है कॉलोइड का, फोम. और एग्जाम्पल क्या है, सोप, लेदर. ठीक है, लिक्विड अगर लिक्विड में प्रेजेंट है तो होता है इमल्शन. ऑल्दो इमल्शन इज इन योर कोर्स टिल लास्ट ईयर, इमल्शन अभी हट गए पर अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ब्रीफ नॉलेज ओनली. लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन. एग्जाम्पल लिक्विड का, इमल्शन का सॉरी, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा, मैंने एग्जाम्पल्स आते हैं. सॉलिड इन लिक्विड क्या होते हैं वो, सोल, स्टार्ट सोल, सिल्वर सोल. स्टार्ट सोल तो आप लैब में भी बनाओगे तो आप वहां भी देखोगे. सॉलिड इन लिक्विड बढ़ाई दिया आपको. गैस इन सॉलिड, सॉलिड फोम. इसका एग्जांपल है केक, क्यूबिक स्टोन. आपने सबने पढ़ा होगा, बायो में तो ज्यादा पढ़ा होता है कि बेकिंग के टाइम CO2 जो गैस है वो इवॉल्व आउट होती है तो पफ्ड अपीयरेंस आता है, इडली की पफनेस आती है. क्यों, क्योंकि गैस प्रेजेंट इन डो यानी कि सॉलिड. तो ये उसी का एग्जाम्पल है केक, क्यूबिक स्टोन रबिंग में काम आता है, पॉलिशिंग द वॉल. लिक्विड इन सॉलिड जो सब लोग सर पे लगाते हैं अपने बालों को सेट करने के लिए, बिल्कुल सेटवेट, दैट वाज जेल. एग्जाम्पल चीज, बटर, हेयर जेल, कर्ड, जेली. सॉलिड इन सॉलिड सबने देखा होगा, सॉलिड सोल, कलर्ड ग्लासेस आते हैं, जेम स्टोन्स आते हैं ना, नीलम, पुखराज वगैरह, तो दैट आर सॉलिड इन सॉलिड बट देयर पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर, देयरफॉर दे आर रेफर्स टू एज कोलॉइड्स. ठीक है, ये सारे किसके पूरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट of both dispersed phase as well as dispersing medium. So now एक आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला था कि इमल्शन का ब्रीफ नॉलेज आपके कोर्स में है, तो वी आर गोइंग फॉर द इमल्शन. इमल्शन एक ऐसे कॉलोइड जिसके अंदर बोथ द स्टेट्स, वेदर इट बी अ dispersed phase, whether it be a dispersing medium
both are liquid, they are refers to as emulsion. Emulsion are of two type, whether it is present in oil in water or whether it was water in oil. oil in water, जिसमें ऑयल डिस्पर्स्ड है, जैसे आपको मीडियम दिया है, ये वाटर है और इसमें कौन डिस्पर्स्ड है, ऑयल, और यहाँ वाटर इन ऑयल है, तो वाटर इन ऑयल, वाटर किसमें है, ये ऑयल में, ये ऑयल प्रेजेंट इन वाटर. डिफरेंट टाइप के इमल्शन होते हैं, ठीक है. डिफरेंट एग्जांपल है ऑयल इन वाटर का, मिल्क एग्जांपल है, वहाँ पर क्रीम वगैरह आ जाती है, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम वगैरह. देखो एक चीज याद रखना, चाहे आप इमल्शन ऑयल इन वाटर बनाओ चाहे वाटर इन ऑयल बनाओ, दे ऑलवेज, क्योंकि हमने दो लिक्विड मिक्स किए हैं, दे आर ऑलवेज इमिसिबल, ये आपस में डिजोल्व आउट नहीं होते. तो इनको डिजोल्व करने के लिए हमको डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड करने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर, या हम इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट. जब हम इनको मिक्स करते हैं ना, तभी इनके पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरफेस बनाते हैं, ताकि वो डिस्पर्सिंग मीडियम में डिसॉल्व आउट हो जाए या प्रॉपर मिक्स हो जाए, ठीक है. अब जैसे ये इमल्सिफायर है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो इसके एग्जांपल क्या है, सोप है, डिटर्जेंट है, ये चीज़ आपस में इसको बहुत अच्छे से, लैम्प ब्लैक है, ये आपस में इसको अच्छे से डिसॉल्व आउट कर देते हैं, तो दैट आर इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट, अगर कभी टर्म आ जाए तो. एक आता है एक और टर्म इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज डी इमल्सिफिकेशन या डी इमल्सिफायर. वो सब्सटेंसेस जो वापस इमल्शन, जो कि स्टेबल सब्सटेंस या स्टेबल यू कैन से स्टेट बन चुका है, उसको वापस अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ दे, दैट आर डीइमल्सिफिकेशन या डीइमल्सिफायर. जैसे हीट है, कभी कभी कोल्ड, बहुत ठंडा करने पे भी बिल्कुल चीजें अलग अलग हो जाती है, तो दैट इज इमल्शन. हमने देखा भी होता है ना कि अगर दूध है, आप उसको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, तो नीचे उसके पार्टिकल्स जमने लग जाते हैं, क्योंकि हमने उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दे दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है. केमिकल ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं. सो दिस इज द बेसिकली फॉर द इमल्शंस. वाटर इन ऑयल, अगर वाटर इन ऑयल है तो वाटर इज अ डिस्पर्स फेज, ऑयल इन अ डिस्पर्सिंग मीडियम. इफ इट वॉज ऑयल इन वाटर मीन्स ऑयल इज अ डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज अ डिस्पर्सिंग मीडियम. ओके, यू कैन गो थ्रू दैट. इमल्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है, so you have to study it from NCERT also you can go. and जो टेबल मैंने अभी पढ़ाई थी, it is filled in NCERT. please go through the table through NCERT only. okay.